Hello students, this is Sukhvinder and you are watching YRS for Learning, and today we will continue with our exercise number 2.4 question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. तो ये एक माहौली विलेज में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो रिजर्व किया गया है एक स्कूल के लिए. ठीक है जी. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4. तो इसकी लेंथ और ब्रेथ आर इन द रेशियो ऑफ 11:4. तो एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. मतलब इसके जो आउटर एरिया है उसमें सारे में फेंसिंग करनी है, तो उस फेंसिंग का जो कॉस्ट है वो 75,000 के राउंड आउट आएगा उस पंचायत के लिए, जो जिसका रेट है 1 मीटर का जो रेट है ₹100 है. तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट. तो प्लॉट की हमें डायमेंशंस के बारे में बताना है यहाँ पर. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो let the common ratio between length and breadth of the plot bx, जो कॉमन रेशियो है वो उसको हम x ले लेंगे. तो अब हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी? LENGTH लेंथ आ जाएगी हमारी 11x और ब्रेथ आ जाएगी हमारी, ब्रेथ क्या आ जाएगी हमारी रेशियो के हिसाब से 4x. अब क्या है कि जो हमारी ये फेंसिंग होनी है ये आउटर एरिया में होनी है. डू वी कॉल इट एज पैरामीटर? क्या ये रेक्टेंगल का पैरामीटर है? हाँ, ये रेक्टेंगल का पैरामीटर है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी है? 11x और ब्रेथ कितनी है? 4x. तो ये कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 11 प्लस 4 इज़ 15x. तो ये आ जाएगी 30x. तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया हमारा? 30x. तो अब ये पैरामीटर अगर 30x का एरिया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो ये इसका आउटर एरिया इसका पैरामीटर बनता है, तो इसका कॉस्ट कितना दिया है उन्होंने कि 100 पर मीटर. तो अब हमारे पास मीटर में आ गया कि पैरामीटर कितना है? 30x मीटर है. तो हम क्या करेंगे? 100 जो इसका कॉस्ट है इंटू पैरामीटर, उसकी टोटल प्राइस कितना है? 75,000. तो अब यहाँ से हम क्या रखेंगे? पैरामीटर की वैल्यू रख देंगे जो कि हमारी है 30x. ठीक है जी. तो ये 75,000. ठीक है जी. तो यहाँ से आ गया 3000 x इज इक्वल टू 75,000. तो यहाँ से हम जब x को इस तरफ रख के और 3000 को ट्रांसपोज करेंगे तो 75,000 डिवाइडेड बाय 3000. तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 3 2 6 3 5 15. तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है? x की वैल्यू हमारे पास आई 25. अब x की वैल्यू 25 आई है तो लेंथ हमारी कितनी है? लेंथ हमारी है 11x. तो 11 इंटू 25 कितना होता है हमारा? हम इस तरफ कैलकुलेट कर लेते हैं. 25 इंटू 11 कितना होगा? 25 और 25 275. तो ये आ गया 275 मीटर हमारी लेंथ आ गई. और ब्रेथ हमारी कितनी आई है? ब्रेथ है हमारी 4x. तो 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100. तो 100 मीटर हमारी ब्रेथ आई है. तो हमारी लेंथ कितनी है? 275 और ब्रेथ कितनी आई है? 100 मीटर. सो दिस इज़ दी सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. तो मैं इसको इस स्टेटमेंट के द्वारा आपको समझा देता हूँ कि कोई एक विलेज है, उसमें एक रेक्टेंगुलर जो प्लॉट था वो
स्पेयर किया गया एक स्कूल के लिए, तो उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ और ब्रेथ की रेशियो हमें दी गई है 11:4। तो उस प्लॉट की फेंसिंग की गई, जो आउटर एरिया की फेंसिंग की गई, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो वी कैन से कि इसके जो पेरीमीटर है ये सारा, ठीक है जी, तो इसकी फेंसिंग की गई है। तो वो फेंसिंग कितने रुपये, कैसे, किस रेट पे की गई है, ₹100 पर मीटर। तो ये यहाँ से हमें पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर को हम फिर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा कि दैट इज इक्वल टू 75,000 जो टोटल कॉस्ट आई है पंचायत के पास। सो दिस इज द सॉल्यूशन, और इसका आंसर है हमारे पास, लेंथ कितनी आई है 275 मीटर और ब्रेथ कितनी आई है 100 मीटर्स। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। उसने दो तरह के कपड़े लिया है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, जिसमें शर्ट का जो मटेरियल है वो उसको कॉस्ट कर रहा है ₹50 पर मीटर, एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बायज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। वो 3 मीटर अगर शर्ट का कपड़ा लेता है तो 2 मीटर उसको ट्राउज़र का लेना पड़ता है। मीन्स यहाँ पे शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल की जो कपड़े की जो रेशो है, हम कह सकते हैं जो ख़रीद रहा है वो, तो 3:2 है। मतलब अगर वो 3 मीटर शर्ट का मटेरियल ले रहा है तो 2 मीटर ट्राउज़र का भी ले रहा है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। वो 12% और 10% प्रॉफिट पे उसको बेचता है फिर उसको। हिज टोटल सेल, जो उसकी टोटल सेल होती है इस सारे प्रोसेस में, दैट इज इक्वल टू 36,600 रुपीज़। सो हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय? तो कितना उसने ट्राउज़र का मटेरियल लिया है वो हमें निकालना है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर द सेम। तो ये सोल्यूशन यहाँ पर हम इसको समझते हैं। मैंने इसको पहले सॉल्व किया करके रखा है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन में क्या है, दैट रेशियो ऑफ द शर्ट मटेरियल टू ट्राउज़र मटेरियल इज़ 3:2 जो हमें दी गई है कि रेशियो तो उसकी है 3:2 की रेशियो में उसको खरीद रहा है। तो हमारा लेट द शर्ट मटेरियल बॉट बाय हसन विल बी 3x मीटर और ट्राउज़र मटेरियल बॉट बाय हसन इज़ 2x मीटर। तो अब क्या करेंगे हम, पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास ₹50 है शर्ट मटेरियल की, लेकिन उसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 12% का। तो अब जो हमारी सेलिंग प्राइस आएगी वो क्या आएगी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जो उसका प्रॉफिट आया है और जो कॉस्ट प्राइस है उन दोनों को ऐड करके इसका सेलिंग प्राइस आएगा कि कितने की वो बेच रहा है। तो पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल विल बी ₹50 जो पर मीटर का रेट है, इंटू 50 प्लस 50 इंटू 12% जो 12 और 100। तो 50 2 100 एंड 2 6 से 12 और 6 आ गया। तो ये हमारा टोटल जो सेलिंग प्राइस आ रहा है दैट इज इक्वल टू 56 रुपीज़। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र। अब एक ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो उसमें भी हमारे पास जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो ₹90 है, तो उस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम 90 प्लस जो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जो है उसका 90 इंटू 10/100 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा ₹99। तो कितना आ जाएगा, ₹99। अब हमें क्या गिवन है अपने क्वेश्चन में कि हमें टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग दी गई है जो कि है हमारी 36,600 है वो हमारी। तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास पर मीटर का प्राइस है विद जो प्रॉफिट के साथ जो सेलिंग प्राइस है पर मीटर का वो मिल चुका है हमें। और कितना मटेरियल लिया है हमने, शर्ट का कितना लिया है 3x के बराबर, और ट्राउज़र का कितना लिया है 2x के बराबर। और शर्ट का सेलिंग प्राइस आ रहा है ₹56,
और ट्राउज़र का आ रहा है ₹99 पर मीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 56 इंटू 3x, तो ये टोटल जो शर्ट मटेरियल ये है वो उसका प्राइस आ गया, प्लस जो ये ट्राउज़र का प्राइस है 99 इंटू 2x, तो ये इसका आ गया। तो ये टोटल प्राइस कितना है हमारा, जो टोटल हमने स्पेंड किया है, टोटल सेल की है, दैट इज़ इक्वल टू 36,600। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये 168x प्लस 198x आ जाता है, दैट इज़ इक्वल टू दिस। तो जब ये ऐड होता है तो हमारे पास आता है 366x। तो इस साइड राइट हैंड साइड हमारे पास 36600 है हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या आ गई 36600 को जब हमने 366 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 36600 डिवाइडेड बाय 366, तो ये हमारे पास क्या आ गया 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, अब ट्राउज़र का मटेरियल निकालेंगे। ट्राउज़र मटेरियल बॉट बाय हसन इज इक्वल टू 2x, जो था 2x। तो 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। मीन्स क्या आया हमारे पास, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो कितना किया उसने 200 मीटर। दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deers. तो एक herd of deers है, मतलब एक जो झुंड है डियर्स का, डियर मीन्स हिरन, जो डियर्स का एक वो है हमारे पास झुंड। तो इसमें से क्या है कि हाफ, आधे उसमें से क्या कर रहे हैं, दे आर ग्रेजिंग, ठीक है जी। और जो रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है, मीन्स जो रिमेनिंग हमारे पास हाफ बचा है, उसमें से उसका 3/4 आर क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग नियर बाय, दे आर प्लेइंग। और जो बाकी बचे हैं जो 9 हैं, दे आर ड्रिंकिंग वाटर, दे आर ड्रिंकिंग वाटर। तो अब हमने क्या बताना है कि टोटल नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड। तो पूरी हर्ड में कितने डियर्स हैं, तो इस कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी x। तो कितना है, लेट द नंबर बी x, नंबर कितना हो गया हमारा x। तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो कितना हो जाएगा हमारा x/2, कितना आ गया हमारा x/2। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग नियर बाय कितना आ जाएगा हमारा x/2 इंटू 3/4। और जो बाकी जो रिमेनिंग है ड्रिंकिंग वाटर, जो नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, वो कितने हैं हमारे 9। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी क्या इक्वेशन बनती है, इक्वेशन फॉर्म्ड विल बी क्या बनेगी, वो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, वो बनेगी हाफ ऑफ द डियर प्लस जो हमारे ये प्लेइंग नियर बाय, वो क्या है हमारे x माइनस x/2 इंटू 3/4 प्लस 9 इज इक्वल टू x। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। तो स्टूडेंट्स फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम हमारे पास x/2 प्लस
हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 2x माइनस एक्स इंटू 3/4 प्लस 9 इजिकल टू एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो हम फिर इसको करते हैं x/2 प्लस ये 2x माइनस एक्स क्या आएगा, x/2 इंटू 3/4 प्लस 9 इजिकल टू एक्स। तो यहाँ फर्दर आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा x/2 और ये आ जाएगा 3x/4 प्लस 9 इजिकल टू एक्स। अब ट्रांसपोजिंग अब इसमें क्या होगा, ये नहीं जाएगा, तो ट्रांसपोजिंग 9 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड एंड दिस x फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास x/2 प्लस 3x/4 माइनस एक्स इजिकल टू माइनस 9। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। तो फिर हम 2 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा, 2 और 4 का एलसीएम हमारा कितना आता है, 2 1 2 2 2 2 4। तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, नहीं यहाँ पर हम गलती कर गए, तो 4 2 8 आएगा यहाँ पर 8, तो ये भी 8 है, और 2 और 8 का कितना एलसीएम आएगा हमारा, दैट विल कम टू 8, तो वो हमारा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 8x इजिकल टू माइनस 9। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर हमारा सोल्यूशन क्या आता है, तो 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 8x ओवर 8 इजिकल टू माइनस 9। तो ये फर्दर आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा माइनस एक्स ओवर 8 इजिकल टू माइनस 9। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इंटू 8 इजिकल टू 72, 9 8 72। सो क्या आ गया हमारे पास, दिस इज आवर आंसर। सो टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड इज, डियर इन द herd is equal to 72. So this is the answer. So students, I hope ये आपको समझ लगा हो। मैं इसको एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको। Let the number of deers in the herd be x. तो नंबर हमने x, टोटल नंबर हमने मान लिया x है। तो नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, हम स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं, तो कितने ग्रेज कर रहे हैं, हाफ, x/2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू 1/2, तो ये इस तरफ यही बनेगा, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, तो जो नियर बाय प्ले कर रहे हैं, दैट इज रिमेनिंग में से अगर हाफ निकाल दें इंटू 3/2, 3/4 करते हैं, तो वो हमारे जो डियर्स हैं वो दे आर प्लेइंग नियर बाय। और ड्रिंकिंग वाटर, द डियर्स ड्रिंकिंग वाटर एज पर क्वेश्चन इज 9। तो हमारे पास इक्वेशन क्या फॉर्म होती है, हमारे पास क्या हम करेंगे कि टोटल जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं हमारे पास, ये वाले हाफ आ गए, ये जो ग्रेजिंग वाले आ गए, फिर प्लेइंग वाले आ गए, और फिर ड्रिंकिंग वाटर वाले आ गए। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू आती है हमारे पास 72। तो ये सारी हमारा इक्वेशन का सोल्यूशन है, एंड दिस इज सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब उनकी प्रेजेंट एजेस, अब ये कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर हैं जिनकी एज या बोला गया है कि ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर, वो कितने बड़े हैं, 10 टाइम्स बड़े हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से, and he is 54 years older than her. So find their ages. तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। Let the age of grand daughter be x years, ठीक है। अब हमने ग्रैंड डॉटर की एज ले ली x ईयर्स के बराबर, तो लेट द एज ऑफ ग्रैंडफादर की एज कितनी है हमारी, एज पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है,
10 टाइम्स ऑफ ग्रैंड डॉटर। अब ग्रैंड डॉटर की 10 टाइम्स है तो ये आ जाएगी 10x। तो ये कितनी आ गई हमारी 10x के बराबर। सो उन्होंने बोला है कि ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। तो वो 54 ईयर्स ओल्डर हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन फॉर्म्ड विल बी, क्या बनती है हमारी, अगर हम ग्रैंड फादर की एज में से ग्रैंड डॉटर की एज को निकाल देते हैं, दैट इज इक्वल टू 54। तो ये आ जाएगी हमारे पास 9x इज इक्वल टू 54। तो x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 कितने का होता है, 9 6 54। सो x इज इक्वल टू 6। तो ये ग्रैंड डॉटर की एज कितनी आ गई, ग्रैंड डॉटर की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कितनी आ गई 6 ईयर्स। और ग्रैंड फादर की कितनी आ गई, ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट एज इज 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। सो दिस इज आवर solution for this question. So let's move to the next and the last question. So students, question number 10 क्या है हमारा, Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. अब इसमें क्या लिखा है कि अमन की जो एज है, अमन अपने बेटे की एज के 3 टाइम्स है। जो अमन के सन की जो एज है, सपोज करो अगर उसको हम x मान लेते हैं, तो अमन की एज कितनी आ जाती है 3x। सो 10 ईयर अगो, 10 साल पहले की बात है। तो 10 साल पहले में हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 10 ईयर्स अगो अगर हम उनकी एजेस को फाइंड करते हैं तो हम सन की एज क्या हो जाएगी x माइनस 10, और उसकी फादर की जो है अमन की कितनी हो जाएगी 3x माइनस 10। तो वो क्या कहते हैं कि अगर हम उन दोनों की एज को हम रखते हैं एक बराबर, तो क्या होता है कि जो अमन की एज है दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स हिज सन्स एज। तो इसको मैं ऐसे फर्दर आपके पास सॉल्व कर, जैसे सन, अब सन की एज x है और फादर की जो है यहाँ पर एज कितनी है, वो बोली गई है 3x। तो उसके थ्राइस है, 3 टाइम्स है, 3x है। तो 10 ईयर्स अगो, अब अगो की बात है, मीन्स ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से हम ये पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट में, अगो का मतलब पास्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगी। और अगर हम फ्यूचर में जाते तो यहाँ हमारी एडिशन होती, जैसे कि हमने पहले बताया। तो यहाँ पर 10 ईयर्स अगो उसके सन की एज क्या होगी x माइनस 10, और फादर की एज कितनी होगी 3x माइनस 10। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 10 साल पहले उसके फादर की एज क्या होगी, उसके फादर की एज जो है दैट दिस एज इज इक्वल टू 5 टाइम्स सन्स एज। तो जो ये सन की एज है इसके 5 टाइम्स होगी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमें इनकी प्रेजेंट एजेस को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ सन, या कहेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर्स। ठीक है जी। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, और जो यहाँ पर हमारे पास अमन नाम से हैं जो बी 3x ईयर्स। ठीक है जी। तो ये 3x ईयर्स होगी। तो 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर अगो जो सन एज क्या होगी, सन एज क्या होगी x माइनस 10 ईयर्स, और फादर एज क्या होगी, फादर एज विल बी दैट इज इक्वल टू 3x
-10 होगी, ठीक है। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन फॉर्म्ड है, तो हमें क्या बोला गया है कि 5 टाइम्स सन्स एज इज इक्वल टू फादर्स एज। जब जो है 10 ईयर्स अगो की बात है, तो ये सारी बात हमारी 10 ईयर अगो की बात है, 10 ईयर अगो की बात है ये हमारी। तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है। तो यहाँ से हम 5 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5x और ट्रांसपोज करेंगे 3x को इस तरफ और माइनस 50 को उस तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ माइनस 3x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 10 प्लस 50 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 माइनस 3 इज़ 2x इज इक्वल टू, तो ये आ गया 40, ठीक है जी। तो ये 40 आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिवाइडेड बाई 2 20 ज़ा 40, तो x इज इक्वल टू 20। तो क्या हो गया, सन्स प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 20 ईयर्स, और फादर्स एज कितनी आ गई, फादर्स प्रेजेंट एज कितनी आ गई हमारी, फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 3x, दैट इज 3 इंटू 20 कितना हो गया 60 ईयर्स, ठीक है जी। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 2.4. सो होप you enjoyed the exercise. So thank you. So please अगर आपको मेरा ये सारा हमारा जो 8th क्लास को हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।